तहरीर असदार चौधरी। नाजरीन, दीन इस्लाम अमन का गहवारा है, लेकिन इस्लाम की राह में ऐसी भी मुश्किलात आई हैं कि जब दुश्मन ने तलवार और वार की ललकार की, ऐसे में इस्लाम ने ऐसे ऐसे जंगजू और सिपा सलार पैदा किए जिन्होंने शहादत को फख्र से तस्लीम करके मैदान में दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दी। आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लाम की कुछ ऐसी ही 10 जंगों का मुख्तसर तारुफ करवाएंगे जो तारीख में बड़ी अहमियत की हामिल हैं। इस्लामी तारीख की 10 अजीम तरीन जंगें। जंगे बद्र सन 624 ईस्वी में लड़ी गई हक और बातिल की फैसला कुन जंग, जिसमें मुसलमानों की क़यादत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे। तादाद 313 थी। जंगे क़ादसिया सन 636 ईस्वी में लड़ी गई। इसमें ससानी सल्तनत की किस्मत का सितारा गुरूब हो गया और मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे। हजरत उमर फारूक आजम के अहद में इराक के एक मैदान क़ादसिया में लड़ी गई, जिसमें मुसलमानों की क़यादत हजरत साद बिन अबी वक्कास कर रहे थे। तादाद तकरीबन 40,000 थी। जंगे यरमुक सन 636 ईस्वी में लड़ी गई, जिसमें मशरकी रूमी सल्तनत बाज़ंतीनी का सबसे अहम सूबा सूरिया, आज का शाम, फलस्तीन, उर्दन, लबनान मुसलमानों की झोली में आ पड़ा। ये भी हजरत उमर के अहद में उर्दन के इलाके यरमुक में लड़ी गई। मुसलमानों की क़यादत हजरत खालिद बिन वलीद कर रहे थे। तादाद तकरीबन 30,000 थी। जंग ऐन जालूत सन 1260 ईस्वी में मिस्र के ममलूकों और ईरान के एलखानी मंगोलों के दरमियान लड़ी गई। इसमें पिछले 4 दहाइयों से पूरी इस्लामी दुनिया को तबाह बर्बाद कर देने वाले वहशी मंगोलों को पहली बार शिकस्त हुई और ये रैला फलस्तीन से आगे ना बढ़ सका। मुसलमानों की फौज के सिपा सलार रुकनुद्दीन बैबरस थे। तादाद 20,000 थी। जंगे तराइन सन 1192 ईस्वी में हिंदुस्तान के राजपूत राजाओं और गौरी सल्तनत के दरमियान लड़ी गई। इस जंग ने मशरकी हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला कर दिया और हिंदुओं का बड़ा राजा राय पथौरा मारा गया और मुसलमानों ने अगली 6 सदियों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। मुस्लिम फौज की क़यादत सुल्तान मोहम्मद गौरी ने की। तादाद 80,000। जंगे वादी अल कबीर सन 1711 ईस्वी में लड़ी गई। इंदलस, हस्पानिया और पुर्तगाल, जो उस वक्त वंदाल कहलाता था, इससे गाद सल्तनत का खात्मा हुआ और मुसलमानों ने 8 सदियों तक वहां इल्मो फन के चिराग रोशन किए, मगर आपस की नाइत्तफाकी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ईसाइयों ने दोबारा इस पर कब्जा कर लिया। मुसलमानों की क़यादत अमीर तारिक बिन ज़ियाद ने की। तादाद 12,000 थी। जंगे मलाज जरद सन 1071 में सलाजका, अज़्ज़ाम और मशरिकी रूमी सल्तनत के दरमियान लड़ी गई। इस जंग ने न सिर्फ बाज़ंतीनियों की पिछली 1 सदी से आलम इस्लाम की तरफ बढ़ते हुए कदम को रोक दिया, बल्कि अनातोलिया, आज का तुर्किया, इस पर पहली दफा मुसलमानों का मुस्तहकम तौर पर कब्जा हो गया और फतह कुस्तुनतुनिया का पेश खैमा साबित हुआ। मुसलमानों की क़यादत सुल्तान अलब अरसलान के हाथ में थी, जबकि रूमियों का बादशाह रोमानूस जंग में कैद हुआ। सुल्तान ने आला ज़र्फी से उसको आजाद कर दिया। तादाद 15 से 20,000 थी। जंगे नोकोपोलिस सन 1396 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया और यूरोप के मुत्तहिदा ताकतों के दरमियान लड़ी गई। इस जंग ने मशरिकी यूरोप की किस्मत का फैसला मुसलमानों के हक में कर दिया। इसको आखिरी सलीबी जंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद यूरोप में मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि कौमियत की बुनियाद पर जंगें लड़ी जाने लगी। उस्मानियों की क़यादत सुल्तान बायजीद यल्दरम के हाथ में थी और मुसलमानों की तादाद 20,000 से ज्यादा न थी। जंगे कनवाहा सन 1527 ईस्वी में नौजायदा मुगलिया सल्तनत और हिंदुस्तान के राजपूत राजा राणा संग्राम सिंह के दरमियान हुई और राजपूतों के तकरीबन 3.5 सदियों बाद एक बार फिर मरकजी हिंद की तरफ बढ़ते कदम रुक गए और हिंदुस्तान में मुसलमानों की सल्तनत एक दफा फिर इस्तेहकाम की राह पर चल पड़ी। तैमूरियों की क़यादत ज़हीरुद्दीन बाबर के हाथ में थी और तादाद तकरीबन 30,000 थी। जंगे हतीन सन 1187 ईस्वी में फलस्तीन के मुकाम हतीन में लड़ी गई। तकरीबन 88 बरस बाद मुसलमानों ने दोबारा बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा कर लिया और सलीबियों के मिस्र और शाम की तरफ बढ़ते कदम रोक दिए गए। मुसलमानों की क़यादत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने की और इस जंग में मुसलमानों की तादाद 20 से 25,000 के दरमियान थी।